कहते हैं कि किताब से बेहतर कोई दोस्त नहीं होता। किताब नईम अनीस शख्सी इख्तिसास वो शख्स और बहुत के खुशनसीब हवाले होता है से जिससे बेहतरीन उनके एहसासात। शागिर्द बहुत कीमती असासा होता है। औलाद में और शागिर्द में कोई फ़र्क नहीं होता। मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेहतरीन शागिर्दों से नवाज़ा। और मेरी कोई बेटी नहीं है, गुलशन वगैरह सब यहाँ बैठे कॉलेज के, तो मुझे बड़ी इसकी कमी का एहसास होता है। लेकिन बाद में ये हुआ कि शायद अल्लाह ने इसीलिए मुझे कैलकाटा गर्ल्स कॉलेज में टीचर बनाया कि वहाँ मुझे बहुत सारी बेटियाँ मिल जाएँ। वो मेरी वहाँ इतनी सारी मेरी बेटियाँ हैं। मेरी ज़रा सी तबीयत ख़राब होती है, अगर मैं एक दिन कॉलेज नहीं जाता हूँ तो फ़ौरन मैसेज आता है, सर आप क्यों नहीं आए, आप ठीक हैं? तो ये मोहब्बत, ये एज़ाज़, ये मर्तबा यूँ ही हासिल नहीं होता। इसमें बड़ों की दुआएँ होती हैं, बुज़ुर्गों की दुआएँ होती हैं, दोस्तों का खुलूस होता है, वालिदैन की मेहनत। आज ज़ाहिर है कि उनकी बहुत याद आ रही है। अगर अम्मी अब्बाइयों कि मेरी खुशी में वो लोग जितना खुश होते थे वो आज नहीं। मैं और कुछ नहीं कह पाऊँगा। शुक्रिया। कोलकाता गर्ल्स कॉलेज के टीचर नईम अनीस की ज़िंदगी पर उनके शागिर्दों ने जो काम अंजाम दिया है, वाकई वो काबिल मुबारकबाद है। नईम अनीस की ज़िंदगी में ही शागिर्दान नईम अनीस ने नईम अनीस शख्सी इनफराद और अदबी इख्तिसास के हवाले से जो किताब तरतीब दी है वो वाकई में काबिल मुबारकबाद है। और ये एक कर्ज़ है उन तालिब इल्मों पर जिन्होंने अपने उस्ताद की ज़िंदगी को अहाते को कलमबंद किया। तकरीबन 85 मज़ामीन इस किताब में है। आइए हम इस किताब के हवाले से एक पेश रिपोर्ट। करता हूँ कि उन्होंने एक जेन्युइन फनकार की हयात और अदबी फतूहात को बड़े सलीके और हुनरमंदी से किताबी शक्ल दी। डॉक्टर नईम अनीस सर को भी मुबारकबाद पेश कि इतनी ज़ख़ीम किताब इनकी मुख्तलिफ जिहात पर तरतीब दी गई। हकीकत यह है कि डॉक्टर नईम अनीस सर की अदबी खिदमत का दायरा वसी है और वो कॉलेज लाइफ से ही अदब की खिदमत में हमतन मसरूफ़ रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो शायद बेजा ना होगा कि वो एक हमा जहत फ़नकार हैं। वो बैक वक्त एक अदीब, एक खुशफिक शायर, एक आला मुंतज़िम, ड्रामा के एक मुनफरिद तज़िया निगार, मुरत्तिब और मुमताज़ मुहक्किक व नाक़िद, सहमाई रिसाला फ़िक्र व तहरीर के मुदीर, एक मुशफ़िक उस्ताद, एक नाज़िम और बरजस्ता गो मुक़र्रिर, और इन सब से बढ़कर एक मुखलिस और दर्दमंद इंसान है जिनके सीने में अदब व तहज़ीब और ज़बान व बयान की लहरें मौज जन करती हैं। वो अपने तालिब इल्मों से बेहद शफ़क़त से पेश आते हैं। यही वजह है कि इनके इर्द गिर्द हमेशा तालिब इल्मों की भीड़ लगी रहती है। इन्हें अपनी ज़बान और कल्चर से वालिहाना इश्क है जो कभी इन्हें एक पल चैन से बैठने नहीं देता। कभी सेमिनार का एहतमाम तो कभी किताबों की तकरीब रुनुमाई, कभी ज़बान व अदब पर तकरीर तो कभी शेर व अदब पर फ़िक्र अंगेज़ तहरीर, कभी मैगज़ीन के तज़यीन में मज़ामीन को रद्द व कबूल की कसौटी से गुजारते हुए तो कभी शेर व अदब की गुत्थियाँ सुलझाते हुए। गुज़िश्ता साल कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज में 4 लोग जिनकी मुलाजमत को 25 बरस हो गए थे, उस सिलसिले में एक प्रोग्राम किया गया था और उस प्रोग्राम को देखने के बाद ही शागिर्दान नईम अनीस को ये एहसास हुआ कि हम लोगों को भी अपने उस्ताद के लिए कुछ करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने बैठकर बात की, शाहिद इकबाल, साजिद खान, साजिद परवेज़, शेख परवेज़ और दूसरे जितने शागिर्दान रहे डॉक्टर साहब के, और ये तय पाया कि भाई एक ऐसी किताब तरतीब दी जाए जिसमें उनकी मजमूई खिदमत का अहाता किया जाए। और इसी सिलसिले में ये काम चूँकि मुश्किल था, काफ़ी वक्त लगा, बहुत सारे लोगों से रब्ता करना पड़ा और हम शुक्रगुजार हैं ख़ास तौर पे किताब के मुरत्तिब डॉक्टर प्रोफेसर काजिम साहब के कि उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की
और उसे हुस्न खूबी अंजाम तक पहुँचाए। हज़रात, किसी भी बड़े काम के लिए कोई ना कोई मुहर्रिक होता है, तहरीक मिलती है तभी कोई काम अंजाम पाता है। जावेद अख्तर साहब ने आज जिस किताब की रुनुमाई होने जा रही है, नईम अनीस शख्सी इनफराद और अदबी इख्तिसास, उस किताब के इशाअत के पीछे क्या तहरीक थी, क्या मुहर्रिक था, वो उन्होंने बता दिया है कि 25 साल तदरीसी खिदमत के बाद कॉलेज में जब उनकी और दीगर असातिज़ा की इज़्ज़त अफजाई की गई, कदरदानी की गई, तो उस वक्त उनके शागिर्दों को इस बात का एहसास हुआ कि सर की तकरीबन 30-32 साल जो अदबी खिदमत हैं उनको और उनके उसके अलावा जो समाजी खिदमत हैं, इल्मी खिदमत है, उन तमाम के हवाले से जो मुख्तलिफ बिखरी हुई तहरीरें हैं और उसके अलावा कुछ तहरीरें नहीं भी आई हैं, कोई मुख्तसर तहरीर है, कोई तवील मकाले की भी सूरत में है, तो उन तमाम को क्यों ना यकजा किया जाए, जो कि सर को एक बहुत छोटा सा हम लोगों का जो है सर की तरफ से हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग अपना उनकी शागिर्दी का हक तो बहरहाल अदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोगों की एक कोशिश है अपने उस्ताद के तई जो है हमारी जो इज़्ज़त है, जो कदरदानी है, ये उसके एक बहुत छोटा सा यानी कि इजहार है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि लगभग 2-2.5 साल के अरसे के बाद, चूँकि काम बड़ा था, तहरीरें बहुत सारी बिखरी हुई थी और तकरीबन 85 कलमकारों की तहरीरें इस किताब में शामिल हैं, मंजूम व मंसूर। तो 85 जो तहरीरें हैं उनको यकजा करना, उसकी नौयत के एतबार से उसके अबनी के दर्जाबंदी करना, अलग अलग ज़ोनों में तकसीम करना, ये उस वक्त हम लोग ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस काम के लिए कौन सी शख्सियत होगी जिसके राब्ता किया जाए और इस किताब की तरतीब का काम वो अंजाम दें। तो उस वक्त इत्तेफाक बनी कि हम लोगों को मुत्तफिक तौर पर हम लोगों ने यही फैसला किया कि डॉक्टर मोहम्मद काजिम साहब, प्रोफेसर शोबे उर्दू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सर से बहुत करीब रहे हैं, सर के अव्वलीन शागिर्दों में से डॉक्टर मोहम्मद काजिम साहब भी हैं, तो ऐसी सूरत में उनसे बेहतर और कोई शख्सियत नहीं हो सकती है। सर से हम लोगों ने ये दरख्वास्त की कि आप ही इस काम को अंजाम दें और उनका शुक्रिया अदा करना चाहना ज़रूरी है यहाँ पर कि उन्होंने खंदा पेशानी के साथ इस काम को अंजाम तक पहुँचा। हज़रात व ख़वातीन और इस मजमे से खिताब है जिससे ताल्लुक़ है, मेरा कहना है कि जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। हज़रात व ख़वातीन, पीराना साली और मौसम की शिद्दत इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी कि घर से बाहर पाँव निकालूं, लेकिन अजीज़म नईम अनीस इस खुलूस और साजिशमंदी के साथ कल गरीब खाने पर तशरीफ लाए और कहा कि उनकी किताब का इजरा है, आपको आना है, तो इसमें इनकार की गुंजाइश ही नहीं। तो मैं उनकी मोहब्बत में यहाँ खिंचा चला आया और ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि उनकी इस तकरीब में, उनकी इस खुशी में बहुत सारे लोग शरीक हैं और अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। जहाँ तक किताब का ताल्लुक़ है तो अंग्रेज़ी की एक कहावत है, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, इंसान सिर्फ रोटी खाकर जिंदा नहीं रहता, उसकी रूह को भी ग़िज़ा चाहिए। आज इस तकरीब में हमें रूहानी मसरत हासिल हो रही है कि दिलो दिमाग को कुछ ग़िज़ा फराहम हो रही है। नईम अजीज़म
नईम अनीस ने अपनी सारी जिंदगी दर्स और तहरीर में गुजारी। इस वक्त वो कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज के शोबे उर्दू से मुंसलिक हैं और लगभग 700 शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात। इसके अलावा जमा जिंदगी में भी उन्होंने अपने आप को अदब, शेर, सकाफत से ममलू कर रखा है। एक तरह से खुद को वक्फ कर रखा है। यही उनका ओढ़ना है, यही उनका बिछौना है। मैं अजीज़म नईम अनीस के साथ साथ इस किताब के मुसन्निफ या मौलिफ डॉक्टर मोहम्मद काजिम को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने नईम अनीस की जिंदगी में झांका। इसके हर पहलू पर निगाह डाली, इसकी परतें खोली और हमारे सामने आज इस रखीम और जमील किताब में उन्होंने नईम अनीस की जिंदगी के तमाम शोबों पर तफसील से रोशनी डाली है। और दिन गुजर रहे थे रिजल्ट के इंतज़ार में, तो अखबार मशरिक में एक इश्तिहार शाया हुआ कि स्टाफ रिपोर्टर और डिक्टेशनर की ज़रूरत है। 1987 की बात है ये। तो मेरे बड़े भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो वसीम बेताब के नाम से मुरास्ते उसमें लिखा करते थे बहुत पाबंदी से। तो अखबार मशरिक जब से शाया हुआ तब से हमारे घर में पाबंदी से आता था। तो शौक़ हुआ, रात में इंटरव्यू देने चले गए। वसीम साहब के दरबार में तलबी हुई, उन्होंने इंटरव्यू लिया और कहा कि 5 मिनट बाहर कमरे में इंतज़ार कीजिए। फिर फ़ौरन बुलाया और कहा कि अजीज़म आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा कि सर मुझे घर जाना होगा, अब्बू से इजाज़त लेनी होगी, उसके बाद ही मैं ज्वाइन कर सकूँगा। कल ठीक है आप आज जाइए, लेकिन आपको आज ही आना है। अपने वालिद से मेरा नाम कहिएगा, वो मुझे जानते हैं, वो कोई रुकावट नहीं पैदा करेंगे। तो उसी दिन से अखबार मशरिक से वाबस्ता हुआ और मेरा काम ये था कि उस ज़माने में UNI PTI का टेली प्रिंटर था, उससे अंग्रेज़ी में ख़बरें आती थी। तो हर खबर को निकालना, उसको फिर स्टेपल करना अलग अलग मौजू के लिहाज से और वसीम साहब की टेबल पर सजा देना। वसीम साहब आते 8:30 पौने 9 पे, एक एक खबर उठाते और वो उसका रवानी के साथ उर्दू में तर्जुमा बोलते जाते और मैं उसको लिखता था। उसके अलावा अदबी प्रोग्राम की रिपोर्टिंग करनी होती थी। तो ये काम हुआ और वो रात को 12:30-1 बज जाते थे। जो तर्जुमा वो कर रहे हैं वो जाता था किताबत सेक्शन में, उस वक्त हाथ से किताबत हुआ करती थी। फिर किताबत होने के बाद इसको प्रूफ करना पड़ता था, फिर वो पर्चा अखबार में जाता था। रात में उसी कमरे में रहा करता था। सुबह सवेरे फजर के बाद मेरी अखबार मशरिक से वापसी होती थी। अक्सर जो है आज अम्मी यहाँ पे नहीं है, वसीम साहब की बेगम, वो अक्सर कुछ बना के लेके आती, चाय कई बार भेजती, खाना ला के देती। कभी कुछ घर में कुछ भी अच्छा बना है तो वो ज़रूर रखते कि बेटा इससे खा लो। तो वो जो ताल्लुक़ 1987 में अखबार मशरिक से बना। तो मुआज़ात कॉलेज में जब तालीमी सिलसिला शुरू हुआ तो बहुत दुश्वारी होने लगी। तो वसीम साहब ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा तालीमी करियर ये हो, लेकिन तुम पढ़ाई पे तवज्जो दो, अखबार मशरिक से अपना रिश्ता ख़त्म नहीं करना। उसकी सूरत में ये निकाली कि उसके बाद 3 ऐसे कॉलम मुझे लिखने के लिए दिए गए। एक तो ये था मुताले की मेज़ पर, जिसमें अदबी किताबों पर तबसरा होता था, और एक था कलकत्ते की तारीख़ी दरसगाहें, जिनमें मैंने मगरिब बंगाल के बेशतर उर्दू मीडियम स्कूलों की तारीख लिखी और उनके हेडमास्टर से इंटरव्यू लेके वो उसमें शाया हुआ। उसके बाद नदीम भाई ने एक कॉलम दिया कि कलकत्ते के अदीबों और शायरों का इंटरव्यू लीजिए। तो अखबार मशरिक से 87 से जो सिलसिला रहा वो जुड़ा रहा। आज मेरे लिए बहुत एहसास की बात है, बहुत खुशी की बात है कि मुझ पर जो किताब आ रही है उसकी रस्म रुनुमाई वसीम साहब ने की। मेरे लिए ये सबसे बड़ा इज़ात है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तो मैंने पहले फरा भाभी यहाँ मौजूद है, उन्हें फ़ोन किया कि भाभी मेरी ये ख्वाहिश है, नदीम भाई तो यहाँ है नहीं, वो यूपी में है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने मेरी बात पूरी होने से कहा कि ठीक है आप भाई आप बेफिक्र रहिए, पापा को लाने की जिम्मेदारी मेरी, मैं पापा को लेके आऊँगी, आप सब बेफिक्र रहिए। तो कल से वो किताब पहुँचाई गई। आज का दिन यकीनन मेरे लिए बहुत तारीखी है, बहुत अहम है।
आज मुझे वो सारे लोग याद आ रहे हैं। सबसे पहले तो रब करीम का शुक्रिया, उसके बाद आज मैं जिस मकाम पे हूँ, ये जो भी उसमें मेरे वालिदैन की दुआओं का, मेरे असातिज़ा किराम की दुआओं का, मेरे दोस्तों का, मेरे बहन भाइयों का, मेरे रिश्तेदारों का बड़ा अमल दखल है। क्योंकि खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे असातिज़ा मिलते हैं। सीएमओ स्कूल में रहा तो कैसर शमीम मिले, यूनिवर्सिटी में गया तो ज़फ़र उगानवी मिले, मुज़फ़्फ़र हनफी साहब मिले। तो ये ऐसे असातिज़ा थे जिन्होंने पढ़ना लिखना और पढ़ाना सिखाया। तो हर मामले में स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी की सतह पर भी जब कॉलेज में गया तो कॉलेज में ऐसे दोस्त मिले जो हमेशा डांटते थे कि लिखते क्यों नहीं हो। उस जमाने में, यहाँ नंदनी यहाँ बैठी हैं, कॉलेज के जितने भी टीचर हैं वो जानते हैं कि हम लोगों को प्रमोशन के लिए रेफ्रेशर कोर्स करना पड़ता है। उर्दू का कोई भी रेफ्रेशर कोर्स कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल में नहीं होता था। तो नंदनी ने जेएनयू के एक प्रोफेसर, अजय पटनायक साहब जेएनयू के प्रोफेसर हैं, उनसे जिक्र किया तो अजय पटनायक साहब ने जामिया का रेफ्रेशर कोर्स का फार्म नंदनी के जरिए बाई पोस्ट मुझे भिजवाया कि नईम से कहो कि जामिया आए और जामिया आके यहाँ से रेफ्रेशर कोर्स करे। तो मेरी तालीमी सिलसिले में मेरी इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है कि मैंने 3 रेफ्रेशर कोर्स किए। दबीर साहब मौजूद हैं, उनके साथ एक कोर्स किया। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दिल्ली जाके पढ़ूँ। तो उस ज़माने में हालात ऐसे नहीं थे कि कलकत्ते से बाहर जाकर अलीगढ़ जेएनयू या जामिया में तालीम हासिल की जाती, लेकिन उसकी एक तलाफी की सूरत ये निकली कि 3 रेफ्रेशर कोर्स मैंने जामिया से ही किए। और एक तरह से जामिया भी मेरे लिए मादर इल्मी की हैसियत रखता है कि मैंने वहाँ के असातिज़ा से बहुत कुछ सीखा। मैंने वहाँ कुतुब हैदर साहब से उनसे तालीम हासिल की, प्रोफेसर कमर रईस थे, ये जितने भी उस ज़माने के जो नामवर असातिज़ा थे उनसे सीखने का मौका मिला। और ये उन्हीं की तदरीस का, उनकी मोहब्बत का, उनकी सोहबत का असर है कि आज आपके सामने कुछ बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ मैं। और सबसे पहले मैं शागिर्दान नईम अनीस साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन लोगों ने इस तरह के कदम उठाया है जो शायद मैं समझता हूँ कि एक मिसाल बन जाएगी। उसके साथ मैं डॉक्टर काजिम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस तवील किताब की पूरी तरह से, मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसको देखा, परखा, उसके बाद उसको प्रूफ रीडिंग करने के बाद, इतनी मेहनत के बाद उस किताब को प्रेस के हवाले किया। और उसके साथ ही साथ मैं नईम अनीस साहब का क्या बात करूँ, उनकी बातें तो बहुत सी यहाँ पर हो गई है, मगर हमारी लाइब्रेरी जो मॉडर्न हिंदुस्तानी लाइब्रेरी है, अगर किसी बात की ज़रूरत पड़ती है तो मैं नईम अनीस साहब को आवाज़ देता हूँ। तो हम लोगों के हर तरह के ताउन हम लोगों के साथ करते हैं। कोई सेमिनार करना है तो किसे बुलाना है, किसे क्या करना है, कहाँ रखना है, इस तरह के ताउन भी वो हम लोगों के साथ करते हैं हमारी लाइब्रेरी के साथ। तो मैं समझता हूँ वो कलकत्ता क्या मटिया ब्रिज का भी ख्याल रखते हुए हम लोगों का पूरी से पूरा ताउन करते हैं। मैं उनके लिए भी नईम अनीस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं असातिज़ा और शागिर्द के बारे में सोच रहा था तो ये बहुत ही, जैसे कि आदमी सोचता है कि टीचर में बहाली वो पैसे के लिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं महसूस करता कि पैसे के लिए, क्या कि ये काम पैसे वाला काम नहीं है। ये किसी की ज़िंदगी को, और उसी पे डिपेंड करता है। बच्चे जो हैं अपने उस्ताद के ममनून मशहूर रहते हैं, वो चाहे तो उसको जिस तरह चाहे, जहाँ भी चाहे, ये बहुत ही अहमियत का काम है। और वो मैं नईम अनीस को मैं देख रहा हूँ, मैं इनको भी, मुझे नईम अनीस उतना दिन से नहीं जानते, मेरे बड़े भाई थे जो इनके साथ पढ़ते थे, अंसार बोलते, वो भी एक टीचर है, लेकिन नईम भाई हमको नहीं पहचानते थे उस टाइम। मैं फिर भी इनको 25-30 साल से जानता हूँ। तो वो चीज़ इनमें देखा। एक बार हम आज से 10 साल पहले इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट टीम आई हुई थी जो कलकत्ते में खेलने के लिए आई थी। तो उसमें मैं भी मौजूद था रात के खाने पे। तो खाने जब खा रहे थे हम, तो मेरे बगल में कपिल देव और सुनील गावस्कर और पाकिस्तान के 3-4 प्लेयर। एक आदमी जिसको मोहम्मदन में हम हमेशा देखते थे, उनका नाम था पीके बनर्जी। तो हम ऐसे सोचते थे, हम नहीं जानते थे पीके बनर्जी क्या है। अब हमसे मोहम्मदन के कोई भी एक मेंबर होंगे, तो उस हैसियत से ऐसे हम लोग साथ में खाना खा रहे थे, पूरी टीम थी, पाकिस्तान की पूरी टीम और हिंदुस्तान की पूरी टीम। कपिल देव आता और जाके उनका पैर छूता। फिर देखते सुनील गावस्कर भी आता, वो भी उनका पैर छूता। हमने ये पीके बनर्जी कौन है भाई, जो कपिल देव और सुनील गावस्कर और किरमानी पर एहतराम कर रहे हैं। तो उस टाइम तो उनसे हम बहुत, वो महफिल था कि कोई बात नहीं किसी से कर सकता था, हम तो नहीं करते, लेकिन उनसे अक्सर मुलाकात होती थी।
फिर मोहम्मद में मुलाकात हुआ, हमने यार क्या है, वो बेचारे बहुत ही सीधे सिंपल आदमी। तो वो क्या थे, वो कोच थे। हमने बताया कि क्या है ये, बोले ये कोच है। तो उनकी क्या खुशी है कि उनका स्टैंड किया हुआ, मतलब उसको सिखाया हुआ कोच पूरी दुनिया में नाम कर रहा है। तो असल तो ये है उस्ताद और असातिज़ा का। नईम भाई के बारे में भी हम सुने हैं कि भाई हिंदुस्तान के बाहर भी इनके असातिज़ा है, और वही तो असल खुशी है। पैसे के लिए जो काम करता, पैसा तो मुकद्दर में जो आएगा, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, पैसा तो आएगा ही, और रोजी रोटी के लिए भाई सैलरी तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपका दिल ये है कि नहीं, हम जिसको तालीम दे रहे वो हमसे भी ज्यादा कामयाब हो और रोशन हो, ये बड़ी बात है। तो वो हम नईम अनीस में देखते। वो 10 साल पहले का बात हम कल से सोच रहे कि वो बात तो नईम अनीस में देखते, तब आज उनके असातिज़ा भी जो है उसका हक अदा किया। मैं उनको मुबारकबाद देते हुए, और मैं ज़्यादा समय का हासिल नहीं करता हूँ, लेकिन ये असातिज़ा और शागिर्द का रिश्ता जो है औलाद से भी बढ़ के है। इसको अभी भी आप अगर अच्छी तरह से निभाएं तो वही बात है, लेकिन आप लोग वैसा नहीं कर रहे हैं। बस शुक्रिया।